समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश को लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो देवों और दानवों में सर्वप्रथम अमृतपान करने को लेकर विवाद छिड़ गया था। अमृत प्राप्ति के प्रति दोनों के बीच बढ़ती कलह को अमंगल संकेत मानते हुए धन्वंतरी जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और देवों और दानवों के मध्य हो रहे झगड़े को समाप्त करने की प्रार्थना की। दानव अमृतपान करके कहीं अमर न हो जाए, ये सोचकर सृष्टि की रक्षा के प्रति नारायण की भी चिंताएं बढ़ने लगी और परिस्थिति को अति संवेदनशील मानते हुए श्री विष्णु ने विश्व मोहिनी रूप धारण किया तथा दानवों को मोहित करके स्वयं के द्वारा देवों और दानवों में अमृत का बराबर बंटवारा करने का प्रस्ताव रखा, जिसे दैत्यों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों पक्ष पंक्तिबद्ध होकर अलग अलग बैठ गए। दैत्यों का सेनापति राहु बहुत बुद्धिमान था। वो भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। जैसे ही राहु ने अमृतपान किया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। अमृत की कुछ बूंदें तब तक राहु के गले से नीचे उतर चुकी थी और वो अमरता प्राप्त कर चुका था। राहु के सर काटने के काल को राहु काल कहा गया, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। तभी से इस काल को देव दानव दोनों ही अशुभ मानते हैं। इस काल में राहु को छाया ग्रह माना गया है। ये ग्रह अशुभ फल प्रदान करता है। इसके अधिपत्य का जो समय रहता है उस दौरान शुभ कार्य करना वर्जित माने गए हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय में से 8वें भाग का स्वामी राहु होता है। इसे ही राहु काल कहते हैं। ये प्रत्येक दिन 90 मिनट का एक निश्चित समय होता है जो राहु काल कहलाता है। राहु काल दिनमान के 8वें भाग का नाम है। राहु काल का समय किसी स्थान के सूर्योदय व वार पर निर्भर करता है। सरलता के लिए हम समझें तो सूर्योदय को यदि 6 बजे का माना जाए तो प्रत्येक वार के लिए राहु काल कुछ इस तरह से होगा। रविवार को शाम 4:30 से 6 बजे तक का समय राहु काल होता है। तो वहीं सोमवार को दिन का दूसरा भाग यानी सुबह 7:30 से 9 बजे तक का समय राहु काल होता है। मंगलवार को दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक का समय राहु काल होता है। बुधवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक का समय राहु काल माना गया है। गुरुवार को दोपहर 1:30 से 3 बजे तक का समय यानी दिन का छठा भाग राहु काल होता है। शुक्रवार को दिन का चौथा भाग राहु काल होता है, यानी सुबह 10:30 से 12 बजे तक का समय राहु काल है। शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक का समय राहु काल कहा गया है। राहु काल विचार दिन में किया जाता है। कुछ लोग रात्रि में भी राहु काल मानते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। राहु काल का विशेष विचार रविवार, मंगलवार तथा शनिवार को आवश्यक माना गया है। बाकी दिनों में राहु काल का प्रभाव विशेष नहीं होता। अब साथ में यह भी जान लेते हैं कि राहु काल में क्या ना करें। इस काल में यज्ञ नहीं करते। इस काल में नए व्यवसाय का शुभारंभ भी नहीं करना चाहिए। इस काल में किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा भी नहीं करते। यदि आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो इस काल में यात्रा की शुरुआत ना करें। इस काल में खरीदी बिक्री करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे हानि हो सकती है। राहु काल में विवाह, सगाई, धार्मिक कार्य, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते। इस काल में शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य बिना बाधा के पूरा नहीं होता, इसीलिए ये कार्य ना करें। राहु काल के दौरान अग्नि यात्रा, किसी वस्तु का क्रय विक्रय, लिखा पढ़ी व बही खातों का काम भी नहीं करना चाहिए। राहु काल में वाहन, मकान, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, आभूषण या अन्य कोई भी बहुमूल्य वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी लाभदायक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।